अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारे बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत का बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा, जब तक अफगान हुकूमत मुहाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह से हटाई गई, इस पर तहकीकात हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। दहशतगर्दी कभी भी मजहब और कभी कौम परस्ती और कभी लैदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब से खिताब कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्द खवातीन, बच्चों और मजदूरों को शहीद करते हैं। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है। पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद है एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला KP के बयान के हवाले से बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बैरूनी चेयरमैन के लिए, बानी चेयरमैन के लिए ज़रूरी है और गैर ज़रूरी बयानात से पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गंडापुर ने अपने बयान में कहा था कि बानी के अहकामात के आए हैं कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं और बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी है तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। और पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप है और ये जमात टी पार्टी बन चुकी है और आधे रहनुमा रुपोश हैं। TSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। हमें सिंध दरिया को बचाना है। मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और पानी की तकसीम की जंग आलमी सतह पर लड़कर आया हूँ। भारत हमारे पानी पर डाका डाल रहा है। दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। दरियाए सिंध का कैनाल्स मंजूर नहीं और अगर चारों भाइयों को इकट्ठा रहना है। सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया। जो हमने हासिल किया है मैं उस पर भी फख्र करता हूँ। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, पहले कायदे अवाम ने लोगों को जमीन का मालिक बनाया, आज मैं 20 लाख खानदानों को अपना घर दे रहा हूँ और अपनी जमीन का मालिक भी बना रहा हूँ। सिंध भर में 10 लाख खवातीन को बिलासूद कर्ज फराहम कर रहे हैं और सिंध हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। इससे गुर्बत अवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे और घरों की तामीर के दौरान 10 लाख अफराद के लिए रोजगार पैदा होगा।
अपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे और तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जाएंगी। और सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरीफ मंजूर नहीं की। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी दे ही नहीं सकते। जॉइंट सेशन में सदर जरदारी ने वाज़ेह कहा था कैनाल्स मंसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने कैनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने एक गलत फैसला किया। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बहुत तजावीज़ और बजट के हवाले से तजावीज़ और गवर्नेंस करप्शन का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तादादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश होगा। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला। 36 IPPs के साथ दोबारे कामयाब मुआहदे और 3,696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं कि मजीद ZIPPs के साथ भी बातचीत जारी है। हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रही है। गर्दिशी कर्जे, डिस्कोज की नाक़िस कारकर्दगी और बिजली की पैदावारी लागत पर बड़ा मसला है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए अवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए की कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरफ जाली रिलीफ देने की तरह और इसकी बजाय हुकूमत अवाम को असली रिलीफ फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर तलखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म ने फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दे दिया है। रिलीफ ज्यादा होना चाहिए और जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहिदा किया। IPPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते और गुज़श्ता चंद सालों में उनको 1,700 अरब रुपए का टैक्स मुआफ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर। कहते हैं कि मार्केट इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी इस्लाहात के जरिए कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत याबी से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतर के इशारे दे रही है और शोबा इन्फेक्शंस डिजीज के माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में अस्पताल से छुट्टी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाकर दम लेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो अजीम हस्ती थी जिसने अवाम को वोट का हक दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। 4 अप्रैल को पाकिस्तान की अवाम से अजीम लीडर छीन लिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद भुट्टो किया गया तो एक नारा गूंजा, पाकिस्तान खप्पे।
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سینئر سیاستدان سردار مہتاب عباسی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد قومی سیاسی صورتحال پر اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں مولانا فضل الرحمان، مولانا عبد الرحمان اور کفیل نظامی اسرار مروت بھی شریک تھے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے. گزشتہ برس اکتوبر میں سابق چیف جسٹس کی لندن میں مڈل ٹیمپل آمد پر احتجاج کے بعد ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. ملوث افراد کی شناخت کر کے کارروائی کا حکم دیا گیا تھا اور پاکستان نے برطانیہ کے حکام سے خط لکھ کر ان افراد کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان افراد کی تیسرے منسوخی شوریت منسوخی کی کارروائی روک کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور تاہم اب یہ کارروائی روک دی گئی. احتجاج میں جو شریک نہیں ہوگا اس سے پارٹی عہدہ واپس لے لیں گے. پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایڈٹ میں گفتگو. کہا میری ڈیوٹی اپنے حلقہ کے عوام کو نکالنا ہے، وہ ضرور کروں گی اور میرے حلقے کے 10 لاکھ لوگ بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلیں گے. ہم پارٹی عہدیداران کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سلمان اکرم راجہ، شیر افضل مروت سمیت کئی لوگ میرے بعد پارٹی میں آئے. پارٹی کے 3-4 لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلے تو فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی کو توڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی پر کیسز سیاسی نوعیت کے ہیں. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ افغانستان مہاجرین کا معاملہ انسانی زاویوں سے دیکھنا ہوگا. سیاست کو مزید پیچیدہ بنایا جا رہا ہے اور APC میں بانی پی ٹی آئی کو شامل کرنا حکومت کی ذمہ دارانہ پالیسی تھی اور افغانستان سے براہ راست مذاکرات ریاستی سطح پر ہونے چاہیے. باور سلیم سواتی کی زیر صدارت صوبائی اسمبلی کا اجلاس. PTI اور اپوزیشن ارکان نے مائنز اینڈ منرل بل کی مخالفت کر دی. بل کو ایوان میں پیش نہ کیا جائے گا. ارکان قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ہی ایوان اسمبلی میں منرلز بل پر ارکان اسمبلی کے مابین گرما گرمی. حکومتی ارکان کی اپنی ہی کابینہ پر بل کے سلسلے میں اعتراضات اور تحفظات. اسپیکر نے کہا کہ منرل بل کو ایوان میں سے منظور ہونا تحریک انصاف نے 9 مئی کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی. نائب صدر پنجاب اکمل باری نے چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست جمع کروا دی. کہا آئین پرامن جلسے کا حق دیتا ہے. 9 مئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جائے. DC لاہور کی کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی میانمار کے سفارت خانے امن تباہ کن زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. میانمار کے سفیر ونا ہان سے ملاقات کی. وزیر اعظم کی زخمی افراد کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندان کی بجلی کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. وزیر اعظم نے بتایا کہ حکومت پاکستان خیموں اور ادویات اور دیگر امدادی سامان پر مشتمل 35 ٹن کی کھیپ بھجوا چکی. رمضان میں 30 لاکھ مستحق خاندانوں کے لیے ریلیف پیکیج دیا گیا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی رمضان ریلیف پیکیج کے جائزہ اجلاس کے بعد بریفنگ. بتایا ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے تحت والیٹ کے ذریعے ادائیگی کی گئی. پروگرام کے تحت 19 لاکھ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوئیں. وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ ناممکن کام کو ہماری ٹیم نے ممکن بنا کر دکھایا. اس سارے عمل میں اسٹیٹ بینک نے اہم کردار ادا کیا. اس ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں بھی اپنایا جائے. وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ 8 لاکھ سے زائد خواتین نے ڈیجیٹل والیٹ استعمال کیا. تمام شعبوں میں ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہے ہیں. بغیر لائن میں لگے عوام سے ادائیگی آسانی میسر ہوگی اور 30 لاکھ سے زائد شکایات کو حل کیا گیا. برطانیہ کی ایگریگیٹڈ کمپنی نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب کو اعلیٰ کارکردگی کے اطراف میں سند جاری کر دی. مریم نواز کی قیادت میں 1 سال کے دوران ماحولیات کے تحفظ اور بہتری کے اقدامات کو عالمی معیار ISO. لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو ایک بار پھر واٹر ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز. مقتدر رکن میں جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پانی ضائع کرنے پر 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک جرمانے کریں گے. جس جگہ پر پائپ گاڑیاں دھوتے نظر آئیں اس سوسائٹی کو سیل کر دیں. لاہور کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا. ہم نے بہت محنت سے اس کا لیول رکوایا. محنت کو ضائع نہ ہونے دیں. ملک میں مانسون نہ ہوتا تو ہم قحط میں رہ رہے ہوتے. عدالت کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر FIR کی بجائے بھاری جرمانے کی تجویز.
صدر مملکت کے خلاف نازیبا پوسٹ پر کراچی پولیس کا آفیسر گرفتار SIO ابراہیم حیدری میں PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ملزم ابرار شاہ نے 2 اپریل کو سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ پر مبنی پوسٹ کی